नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। 1 अक्टूबर को होगी 40 सीटों पर वोटिंग। पीएम मोदी जनता से करेंगे मन की बात, आकाशवाणी पर कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। पीएम आज महाराष्ट्र में खोलेंगे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का पिटारा, पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन भी शामिल। राहुल गांधी का विदेश मंत्री को पत्र, कहा 37 तमिल मछुआरों को श्रीलंका से रिहा कराएं। सीएम स्टालिन ने भी की थी पीएम मोदी से यही मांग। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो जैसी यात्रा, रूट में जिताओ सीटों पर फोकस। 30 से शुरू होगी यात्रा, प्रियंका गांधी होंगी शामिल। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की रैली, दादरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। चिराग पासवान आज पहुंचेंगे झारखंड, धनबाद में जन आक्रोश रैली में भरेंगे हुंकार। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि होंगे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम, आज राजभवन में लेंगे शपथ। महाकाल के लड्डू बनाने की दाल चक्कर चक्की में फेंकी, कांग्रेस ने शेयर किया बीजेपी नेता संजय अग्रवाल का वीडियो, प्रसादी को झूठा करने का आरोप। महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को बताया शहीद, बोली हम लेबनान और फिलिस्तीन के साथ। लेबनान पर इजरायली हमले जारी, 33 की गई जान, नेतन्याहू बोले हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ईरान ने यूएनएससी की बैठक बुलाई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी ईरान को चेतावनी, बोले इजरायल की पहुंच से बाहर कोई जगह नहीं। स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा, आईएसएस पर फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाने की कवायद। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा, पाकिस्तान की नीति युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की। मैक्सिको में तूफान जॉन से भारी तबाही, करीब 22 लोगों की गई जान। आरबीआई का बड़ा दावा, बिजली बनाने में 2030 तक खत्म होगा जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व, अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 50% से अधिक होगा। सरकार ने गैर बासमती चावल पर निर्यात शुल्क हटाया, उबले चावल पर शुल्क घटाकर 10% किया। वाईकॉम 18 और डिज्नी के विलय को मंजूरी, सरकार ने स्टार इंडिया को दिया लाइसेंस। विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते शेयर बाजार में खरीदे 23,650 करोड़ रुपए के शेयर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने जारी किए आंकड़े। भारत का लौह अयस्क उत्पादन अप्रैल-अगस्त में 7.4% बढ़कर 11.6 करोड़ टन हुआ, सरकार ने जारी किए आंकड़े। जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी, सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम। देयर आर 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी। सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है महाराष्ट्र में वो 6.32 है, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 lakhs है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ इन द सोसाइटी, द फैमिली सिस्टम्स, दैट सेंटिनेरियन वोटर्स की नंबर 49,034 है, विच इज क्वाइट ए गुड नंबर। एंड आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें, हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे।
First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं. हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जिद्दजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल गाला होना चाहिए, अमन होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सहीहूने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहूने के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हक़ तज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी काज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हमकिरान करेंगे। आपकी जिंदगी और मौत का फैसला आप डॉक्टर्स लेंगे। ये निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया, जिसमें 4 ऐसी शर्त रखी गई जिनके आधार पर आपको मृत्यु देने का अधिकार डॉक्टर के पास है। दरअसल ये गाइडलाइंस वैसे मरीज के लिए लागू किया गया जो LHT के सहारे एक सांस अस्पताल के बिस्तर पर गिन रहे हैं। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, जहां मरीज को डिवाइस और मशीन के सहारे जिंदा रखा जाता है। वहीं इच्छा मृत्यु को लेकर भी कई जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इच्छा मृत्यु यानी कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर नए गाइडलाइन ड्राफ्ट किए हैं। इसमें कहा गया कि लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला डॉक्टर्स को लेना होगा। ये कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर तय करेंगे कि लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं, यानी कि मरीज को जिंदा रखा जाए या मौत दे दी जाए। 4 शर्तों की बात करें तो मरीज को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो, डॉक्टर्स अच्छे से जांच कर चुके हो कि मरीज की बीमारी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई और इलाज से कोई फायदा नहीं होगा, मरीज के परिजन लाइफ सपोर्ट जारी रखने से इनकार कर चुके हो, लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत की जाए। गाइडलाइंस में 4 बातें तय की गई जिनके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि लाइफ सपोर्ट को रोकना मरीज के लिए सही है या नहीं।
तब ये तय किया जाएगा और ये स्पष्ट हो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को लाइफ सपोर्ट से कोई लाभ नहीं है या लाइफ सपोर्ट पर रखने से मरीज की परेशानी बढ़ सकती है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. अशोकन का कहना है कि इन गाइडलाइन से डॉक्टर्स में तनाव बढ़ेगा। सरकार की इन गाइडलाइन के खिलाफ मेडिकल समुदाय में असंतोष है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के अध्यक्ष ने बताया कि ये दिशा निर्देश डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में लाएंगे और उन पर दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमेशा नेक नियत से क्लिनिकल फैसले लेते हैं। हर मामले में मरीज के परिवार को स्थिति समझाई जाती है और सभी जानकारी दी जाती है। सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। ऐसी गाइडलाइन बनाना और ये कहना कि डॉक्टर गलत फैसला लेते हैं या निर्णय लेते हैं और इसमें देरी करते हैं, ये स्थिति को गलत तरीके से पेश करने जैसा होगा। ये धारणा भी गलत है कि बिना ज़रूरत के मशीनों का उपयोग किया जाता है और इससे जीवन को बढ़ाया जाता है। इससे डॉक्टर कानूनी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आईएमए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा और ड्राफ्ट गाइडलाइन के रिव्यू की मांग करते हुए अपने विचार रखेगा। कुछ चीज़ों को विज्ञान और परिस्थिति के हिसाब से परिजन, पेशेंट और डॉक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्राफ्ट के अनुसार टर्मिनल बीमारी को ऐसी स्थिति माना गया है जो अपरिवर्तनीय या लाइलाज है, जिसमें निकट भविष्य में मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसमें गंभीर मस्तिष्क चोट भी शामिल है, जिनमें 72 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक कोई सुधार नहीं होता। गंभीर बीमारी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम मरीज का दर्द बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें ठीक नहीं माना जाता। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में भी शीर्ष नेतृत्व को अपनी जान का डर सताने लगा है। इजरायली हमले के डर से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को देश के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तेहरान के 2 अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। इससे पहले शुक्रवार देर रात को खामेनेई ने तेहरान में सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की थी। इजराइल ने शुक्रवार देर शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को एक हवाई हमले में मार दिया था। हिजबुल्लाह प्रमुख को उस समय निशाना बनाया गया जब वह दक्षिणी बेरूत में दरिया में जमीन के अंदर हिजबुल्लाह मुख्यालय में शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक कर रहा था। इजराइल ने बताया है कि हिजबुल्लाह के सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले में हसन नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी और अन्य वरिष्ठ कमांडर मारे गए। कराकी की मौत के साथ ही इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की सेकंड इन कमांड भी नष्ट हो गई। फौद शुक्र और इब्राहिम अकील पहले ही मारे जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अली खामनेई ने तेहरान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद भी खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला लिया गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने इजराइल पर अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।